गाइस आज हम लोग बात करेंगे भाई बेन स्टोक्स की स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। उसमें सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी 2011 ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस वाली, ठीक है, जिसमें वो नशा करके ड्रिंक करके वो न्यू कैसल में उसकी लड़ाई हो गई थी पुलिस वाले से, और उसने एक किसी आदमी को मार दिया था। और फिर जब पुलिस वाले पकड़ने आए थे तो पुलिस वालों को ये पैसा देते हुए भी इसकी वीडियो बन गई थी। तो सबसे पहला केस था 2011 का, जब बेन स्टोक्स पे कोई केस आया था डिसिप्लिन वाला, और इम्पैक्ट किया था उसके करियर को कि एक नया बंदा आया है और ही इज़ नॉट फ्रॉम इंग्लैंड टू, ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड ओवर हेयर, दैट हैज़ मतलब वो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। इसके बाद 2011 के बाद आता है 2013 और 2014 के एशेस की, जब बेन स्टोक्स पे कंट्रोवर्सी हुई ड्रिंकिंग डिसिप्लिन और कॉन्सिक्वेंसेस वाली। वो वहाँ पे भी एशेस में भी वो बैन हो गया था जब वो ड्रिंक करते और स्ट्रीट्स पे घूम रहा था। मल्टीपल वार्निंग्स मिलने के बावजूद ऐसा हुआ तो इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को टर्मिनेट कर दिया था आपका कुछ मैचों के लिए। बट एशेस की उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, और एक पारी आप सबको याद होगी जो उसने अकेले अपने दम पे जितवा दी थी, 131 का 9 विकेट डाउन, और पूरा क्राउड पीछे से उसके लिए ऐसे खड़ा होता है भाई। तो ये कुछ ऐसी नौकें हैं जिस वजह से बेन स्टोक्स अपना करियर अभी भी ज़िंदा रख पाया उन सब चीज़ों की वजह से। बट भाई ये था दूसरा। इसके बाद एक और हुआ था जो आप सुन के हैरान हो जाओगे, देखते हो। इसके बाद तो भाई गजब ही हो गया। इसमें अब इसकी जो लड़ाई है इसके खुद के ड्रेसिंग रूम में हो जाती है, जिसमें वो जो लड़ाई करता है वो अपने आप को ही चोट लगा देता है भाई। T20 वर्ल्ड कप से पहले उसकी जो लड़ाई हुई उसमें उसने अपनी खुद की दृष्टि तोड़ ली गुस्से में। ये बैक 2014 की बात है, जो 2014 का वर्ल्ड कप हुआ था T20। उसके बाद आपको याद होगा 2016 में जब ये आया था तो लास्ट ओवर में इसने 19 रन्स वेस्ट इंडीज़ को दे दिए थे, जिसकी वजह से इसका काफ़ी बैकलैश हुआ था। बट 2014 वो इस वजह से नहीं खेल पाया क्योंकि वो अपने ही दोस्तों से वहाँ पे लड़ने लगा, और पब्लिक बैकलैश भी हुआ। उस वजह से इसका वर्ल्ड कप गया, और उसने एक स्टेटमेंट भी बोली, आई लेट माई सेल्फ डाउन, द टीम डाउन, एंड आई एम ट्रूली सॉरी। तो ये स्टेटमेंट सॉरी की आई थी। इसके बाद एक और इंसिडेंट थी। इसके बाद हुआ था 2017 में ब्रिस्टल नाइट क्लब इंसिडेंट। जो अभी नाइट क्लब इंसिडेंट हो रहा है सेम वैसा जो भी आप शॉर्टों में देख रहे होगे बेन स्टोक्स की नाइट क्लब की जो दास्ता है वो ख़त्म नहीं हो रही। वो इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि सितंबर 25 2017 को ऐसा हुआ था कि वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, बेन स्टोक एंड टीममेट एलेक्स वेंट आउट इन ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में जा कर के कुछ डिफेंस पे लड़ाई हुई थी लेट नाइट पे, जो कैमरे पे आ गई थी, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स को वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर लीगल वर्डिक्ट हुई थी जिसके वजह से बेन स्टोक नॉट गिल्टी पाया गया, जिसके वजह से छूटा, बट कैमरे में था। तो इसका मतलब है ईसीबी ने अपना पूरा जोर लगा करके आपका बेन स्टोक्स को बचाया था वहाँ पे। और उसके बाद एक और हुआ था, एक रील बहुत आजकल वायरल हो गया, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें बेन स्टोक्स हंस रहा है और पीछे से बैकग्राउंड में एकदम गुंडे वाले गाने चल रहे हैं। वो जो केस हुआ था वो 2018 में हुआ था, जो आपका क्या कहते हैं बेन स्टोक्स में स्ट्रीट फाइट हो गई थी दो लड़कों के साथ, रेयान अली एंड रेयान हेल, जिसके वजह से वहाँ पे बेन स्टोक्स को अरेस्ट किया गया था। और बाद में बेन स्टोक्स ने क्राउन कोर्ट ऑफ ब्रिस्टोल में अपना अप्लाई किया था, वहाँ पे वो बच गया था। और कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि उसको कुछ मैचों के लिए बैन कर दिया गया और टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जो आपने इसमें वीडियो में भी देखा होगा, जिसमें बेन स्टोक्स ने अकेले दोनों को मार दिया था। तो भाई ये इंसिडेंट बेन स्टोक्स का चला आ रहा है। इसके बाद अब जो लेटेस्ट हुआ है, जो अभी हुआ है, जिसमें अभी आप लोग देख रहे हो बेन स्टोक्स ड्रॉप हो चुका, काउंटी खेल रहा है, कैप्टनशिप तो जाने ही वाली है, बट एज अ प्लेयर भी ड्रॉप होने की बातें हो रही हैं। वो जो गस एटिक्शन के साथ गया था, ईसीबी का एक नया रूल था प्लेयर्स को काबू में लाने के लिए कि लेट नाइट कर्फ्यू, जिसके द्वारा वो नहीं निकल सकता बाहर।
पर उसने नहीं सुना, वो बाहर निकला। वो गस डिक्शन के साथ आपका कैफ़े में गया, कैफ़े कह रहा हूँ, बार में, जो सो क्लब कहते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ रग्बी की टीम, जो वहाँ की नेशनल रग्बी टीम थी, वो आई और उन दोनों की लड़ाई हुई। उन दोनों ने कुछ बोला और लड़ाई सबसे पहले अटिक्शन की हुई, जिस पे रग्बी के प्लेयर ने गस अटिक्शन को मारा। उसके बाद बेन स्टोक्स जो है पीछे से आया और उसने उसको मारा। तो हैज़ अ ब्रदरहुड उसने अच्छा काम किया, बेन स्टोक्स ने अपने प्लेयर को बचाया। बट इसी वजह से वहाँ पे टेंशन बढ़ी। रग्बी टीम ने वहाँ के कोर्ट में अप्लाई किया और ईसीबी ने एक्शन लिया। आपका क्या कहना है इस पे? हम सबको लगता है कि बेन स्टोक्स को मौका मिलना चाहिए, कैप्टनशिप वापस आनी चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।